पोस्ट ऑफिस की पहुंच आज भी भारत के सबसे ज्यादा लोगों तक है। सुदूर से सुदूर इलाके में जहां आज भी बैंक की पहुंच नहीं बन पाई है, वहां पोस्ट ऑफिस अपनी 65 वर्षों से जमाए हुए है। विश्वसनीयता में भी यह किसी अन्य वित्तीय संस्थान से पीछे नहीं है। अभी भी ग्रामीण इलाकों में लोगों का ज्यादा विश्वास पोस्ट ऑफिस पर ही होता है। चाहे पैसों के जमा करने का मामला हो या फिर अपने संदेश को रिश्तेदारों तक पहुंचाने का, पोस्ट ऑफिस ज्यादा उपयोगी माना जाता है। लेकिन हाल के दिनों में कई ऐसी आधुनिक सुविधाओं की शुरुआत हो गई है जिससे पोस्ट ऑफिस की पहचान थोड़ी धुंधली सी हो गई है। इसमें फिर से जान फूंकने की कोशिश की गई है ताकि इसकी खोई पहचान लौट सके। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने डाक व्यवस्था को एक तरह से गड्ढे में ढकेल दिया था, लेकिन सरकार ने इसमें जान फूंकने के लिए इसे बैंकिंग सेवा से जोड़ दिया। इसका सबसे बड़ा लाभ ग्रामीण क्षेत्रों को होने वाला है। बिहार डाक परिमंडल में कोर बैंकिंग की सुविधा लागू हो जाने के बाद अब इसका नया रूप सामने आएगा। मुख्य बैंकिंग की सुविधा से वंचित गांव के लोगों को भी इसका लाभ मिल सकेगा। इस खास सुविधा की शुरुआत ग्रामीण बैंकिंग क्षेत्र में क्रांति की तरह है। इसकी सेवाओं का लाभ लेने के बाद कोई भी इसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। जिले के लोगों को बहुत जल्द मंडल के सभी डाकघरों में CBS यानी कि कोर बैंकिंग सॉल्यूशन से लेन देन की सुविधा मिलेगी। CBS की सुविधा शुरू होने के बाद से लोगों को काफी आसानी होगी। बिहार डाक परिमंडल के सभी डाकघरों में CBS प्रणाली लागू कर दी गई है। सभी कार्यालयों को कोर बैंकिंग से जोड़ा गया है। इस सुविधा के बाद जमा निकासी करना आसान हो जाएगा। आम बजट 2022-23 में भारत सरकार द्वारा डाकघरों के सशक्तिकरण का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट प्रस्तुत करते हुए ये कहा था कि देश भर के 1.5 लाख डाकघरों को अत्याधुनिक तकनीकों से लैस किया जाएगा। इस योजना के लागू होते ही खाता धारकों को पोस्ट ऑफिस के खातों में भी बैंकों की तरह ही मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ATM और ऑनलाइन फंड ट्रांसफर की भी सुविधा मिल पाएगी। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस के खाता धारक बैंकों के खातों में भी अपने अकाउंट से पैसे भेज सकते हैं। खाता धारकों को और बेहतर सुविधा देने के लिए आधुनिक बैंकों की तरह पोस्ट ऑफिस में भी ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, SMS और ATM का लाभ मिल रहा है। डाकघर के बचत खाता धारक किसी भी बैंक के ATM से पैसा निकाल सकते हैं, देश के किसी भी डाकघर में पैसा जमा कर सकते हैं या फिर निकासी ले सकते हैं। CBS से सिर्फ खाता धारकों को ही फायदा नहीं मिलेगा, बल्कि इसका फायदा किसान भी उठा सकेंगे। किसान डिजिटल मार्केट प्लेटफॉर्म द्वारा फसल बेचने का सारा कारोबार पोस्ट ऑफिस में ही बैंकिंग व्यवस्था होने के कारण आसानी से कर पाएंगे, जिससे उनके पैसों के साथ समय की भी बचत होगी। वहीं गांव में रहने वाले किसान, मजदूर, वरिष्ठ नागरिक, महिलाओं को इससे विशेष सुविधा मिलेगी। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के सेवा के द्वारा वृद्ध, विकलांग और अन्य जरूरतमंद लोगों को उनके घर के द्वार पर ही सभी प्रकार के पोस्टल एवं बैंकिंग बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। बिहार परिमंडल के किसी भी डाकघर के बचत खाता धारक किसी भी बैंक के ATM से राशि निकाल सकते हैं। साथ ही साथ देश के किसी भी डाकघर में पैसा जमा कर सकते हैं या फिर निकासी कर सकते हैं। इससे गांव में रहने वाले किसानों, मजदूरों, वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं को बहुत लाभ मिलने वाला है। यह बात बिल्कुल सच है कि पोस्ट ऑफिस की पहचान सूचना क्रांति के इस युग में थोड़ी धुंधली जरूर हो गई, लेकिन सरकार की पहल पर इसमें फिर से जान फूंकने की कोशिश की जा रही है। तो यह उन लोगों के लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा जो सुदूर गांवों में निवास करते हैं। उन्हें वित्तीय लेन देन के लिए दूर दराज स्थित बैंक सोच समझ कर जाना पड़ता है। यह सारी सुविधा अब उन्हें अपने गाँव के पोस्ट ऑफिस में मिल जाएगी। लाइव सिटीज के लिए ज्ञान सिंह की रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।